अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व असहाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस्लामी यूट्यूब चैनल 12 चश्मे के नाज़रीन व सामीन को अख्तर अब्बास की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। ज़बान ज़द आम हदीस जिब्राइल में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहला सवाल माल ईमानो ईमान क्या है। इस सवाल के जवाब में हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पर ईमान, फिर अल्लाह के फ़रिश्तों पर ईमान और फिर अल्लाह की किताबों पर ईमान का जिक्र फरमाया। नाज़रीन सामीन, अहिया इस्लाम सीरीज़ की इस वीडियो में इंतहाई इख्तिसार और जामियत के साथ अल्लाह की किताबों पर ईमान के बारे में बुनियादी और इंतहाई ज़रूरी बातें आपको बताई जाएंगी। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतारा गया, ये कोई इत्तेफाक नहीं था बल्कि मशीयत इलाही थी। तो साथ ही फरमा दिया गया, अल कुरान सूरह बकरा आयत नंबर 38, कुल नहबितू मिनहा जमिया फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन ताबिअ हुदाया फ़ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तर्जमा, हमने फरमाया तुम सब के सब इससे उतर जाओ, फिर जब तुम्हारे पास मेरी तरफ से हिदायत आए, पास जो मेरी हिदायत की पैरवी करेंगे तो उन पर ना कोई खौफ होगा और ना ही वो गमगीन होंगे। अल्लाह ताला ने किसी भी दौर में अपनी मखलूक को सहीफ़ों या आसमानी किताब की सूरत में हिदायत भेजे बगैर नहीं छोड़ा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने कलाम फरमाया, उनको हुक्म दिया, औलाद आदम जब भी हिदायत को छोड़कर गुमराह होती, अल्लाह ताला की तरफ से अंबिया और रसूल सल्लल्लाहु अलैहिम अजमाइन के ज़रिए से हिदायत के नकूश ज़िंदा कर दिए जाते, आयात नाजिल की जाती जिनमें हिदायत, नूर, बशारत और शिफा होती। पहले सहीफ़ों किताबों की तस्दीक कर दी जाती और आइंदा नाजिल की जाने वाली किताब की बशारत सुना दी जाती। अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से किताबें अता की गईं, वो अपनी उम्मतों में इल्म की मीरास छोड़ कर गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सहीफ़ों का जिक्र कुरान मजीद में है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पे तौरात अता फरमाई गई जिसमें बनी इसराइल के लिए हिदायत थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर दी गई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अंजील अता फरमाई गई। इमामुल अंबिया ख़ातमुन नबीयीन मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद नाजिल फरमाया गया। यहूद सिर्फ उसी पर ईमान रखते हैं जो उनकी तरफ नाजिल किया गया, बाकी पर ईमान नहीं रखते। इसी तरह नसारा भी कुरान मजीद पर ईमान नहीं रखते। अल्हम्दुलिल्लाह हमें हिदायत दी गई है, हम फ़र्क नहीं करते जो कुछ हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल फरमाया गया और जो हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले नाजिल फरमाया गया, हम सब पर ईमान रखते हैं। आसमानी किताबों या किसी भी आसमानी किताब का इनकार ईमान का इनकार है। अगर किसी को हिदायत की तलब हो तो हिदायत की जा चुकी है, आखिरी किताब दी जा चुकी है जो सब का आसमानी किताबों की तस्दीक करने वाली है। ला रैब फी, इसमें कोई शक नहीं कि यही वो किताब है जिसका हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वादा फरमाया गया। ये अल्लाह का कलाम है, अजीम नेमत है जिसे लोगों के भले के लिए नाजिल किया गया है। किताबुल्लाह ही गुमराहियों से हिदायत है, इसी से ही तारीकियां दूर करने वाले चिराग रोशन होते हैं। इसमें लोगों के लिए बसीरतें हैं, ऐसा नूर है जो पैरवी के काबिल है। इसी नूर से ही आंखें रोशन होती हैं। सीना वाली बीमारियों की शिफा है, हिकमत भरा तज़किरा है जिसको नसीहत के लिए आसान बनाया गया है बशर्ते कि कोई नसीहत हासिल करे। इसके साथ मीज़ान को नाजिल किया गया है। अल्लाह ताला इस किताब के सबब से कुछ लोगों को बुलंद करेगा और कुछ लोगों को गिरा देगा। ये हक और बातिल, हिदायत और गुमराही और हलाल और हराम में फ़र्क करने वाली किताब है। कुरान मजीद वो अजीम मौजज़ा है जो हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता फरमाया गया। अगर यह किसी पहाड़ पर नाजिल किया जाता तो यकीनन वो रेज़ा रेज़ा हो जाता। ना कुरान मजीद और ना ही साबिक़ा आसमानी कुतब के कुछ मिसल है। इसमें कोई कज्जी नहीं, बातिल इसके करीब नहीं फटक सकता। कुरान ऐसा साफ शिफाफ नसीहत करने वाला है जो फरेब नहीं देता, और ऐसा हिदायत करने वाला है जिसमें गुमराही का शैबा तक नहीं है, और ऐसा सच्चा बयान करने वाला है जिसमें झूठ का नाम नहीं है। जो इसका हम नशीन बना उसकी हिदायत में इजाफा हुआ या उसकी गुमराही कम हो गई। यकीन रखो कि कुरान की मार्फत के बाद किसी को किसी तरह की कोई हाजत नहीं रहती, और कुरान के जानने से कबल किसी के लिए मुस्तगनी होना मुमकिन नहीं। इससे अपनी बीमारियों की शिफा चाहो और मुसीबतों में इससे मदद तलब करो। इसमें बड़े से बड़े मर्ज का इलाज मौजूद है, जैसे कुफ्र,
निफाक, गुमराही और हलाकत वगैरह। इसके वसीला से अल्लाह ताला से मांगो और इसकी मोहब्बत दिल में रख कर अल्लाह की तरफ रजू करो। यकीन रखो कि यह क़यामत के रोज़ ऐसा शफात करने वाला होगा कि इसकी शफात मकबूल होगी, और ऐसा कलाम करने वाला होगा कि इसकी हर बात तस्दीक शुदा है। रोज़े क़यामत ये जिसकी शफात करेगा इसकी शफात मान ली जाएगी, और जिसकी कुरान ने मुजम्मत कर दी इसकी ये बात भी मान ली जाएगी। तुम इसके मुकाबला में अपनी आरा को गलत समझो और अपनी ख्वाहिशों को फरेब ख्याल करो। कुरान नूर ही नूर है जिसकी कंदीलें गुल नहीं होती, और ऐसा चिराग है जिसकी रोशनी खामोश नहीं होती, और ऐसा समंदर है जिसकी गहराई का अंदाज़ा नहीं किया जा सकता, और ऐसी शाहराह है जो राह नहीं बुलाती, ऐसी शुआ है जिसकी रोशनी कम नहीं होती। वो हक को बातिल में ऐसा फ़र्क करने वाला है जिसकी दलील कमज़ोर नहीं पड़ती। ऐसा खुला हुआ बयान है जिसके सतून गिराए नहीं जा सकते। ऐसी शिफा है जिसके बाद बीमारियों का अंदेशा नहीं, और ऐसी इज्जत है जिसके मददगार शिकस्त नहीं खाते। वो ऐन हक है जिसके मुआविन बगैर मदद के नहीं छोड़े जाते। वो ईमान का मादन मरकज़ है, ऐसे इल्म के चश्मे फूटते और दरिया बहते हैं। कुरान अदल इंसाफ का बाग और हौज है। वो इस्लाम का रंग, बुनियाद और इसकी नींव है। हक की रावी और इसके हमवार मैदान हैं। वो ऐसा दरिया है जिसे पानी भरने वाले ख़त्म नहीं कर सकते, और ऐसे चश्मे हैं जिसे पानी निकालने वाले खाली नहीं कर सकते, और ऐसे घाट हैं कि इस पर वारिद होने वाले इसका पानी कम नहीं कर सकते, और ऐसी मंजिलें हैं जिनकी राह में मुसाफिर भटकते नहीं, और ऐसे निशानात हैं कि चलने वालों की नज़रों से ओझल नहीं होते, और ऐसे टीले हैं कि हक का कसद करने वाले इनसे तजावुज़ नहीं कर सकते। अल्लाह ने इसे आलमों की प्यास के लिए सैराबी और फ़कीहों के दिलों के लिए बहार और नेकों के राह गुजार के लिए शाहराह करार दिया है। वह ऐसी दवा है जिसके बाद मर्ज का नाम और निशान नहीं रहता। ऐसा नूर है जिसके बाद तारीकी नाम को नहीं, और ऐसी पक्की रस्सी है जिसकी लड़ियां मजबूत, और ऐसी चोटी है जिसकी पनाहगाह मुस्तहकम है। जो इससे मोहब्बत रखे इसके लिए इज्जत और शर्फ है। जो इसके हदूद में दाखिल हो जाए उसके लिए अमन और सुलह है। जो इसकी पैरवी करे उसके लिए हिदायत है। जो इसे अपनाए उसके लिए हुज्जत है। जो इसके ज़रिए कलाम करे उसके लिए दलील है। जो इसके मेयार पर बहस व मनाजरा करे उसके लिए गवाह है। जो इसे हुज्जत बनाकर पेश करे उसकी पनाहगाह है। जो इसका बोझ उठा ले उसे बुलंद करने वाला है। जो इसको दस्तूरुल अमल बना ले उसके लिए मुरक्कब है। जो हकीकत को पहचान ले उसके लिए रोशन निशान है। जो गुमराही का मुकाबला करके असीर हो जाए उसके लिए पनाह है। जो सुनकर याद रखे उसके लिए इल्म है। जो बयान करे उसके लिए बेहतरीन कलाम है। जो इसके ज़रिए फैसला करे उसके लिए कतई हुक्म है। कुरान में आइंदा के मालूमात और गुज़श्ता के वाक़यात और हाल के बारे में हुक्म है। किताबुल्लाह में जो अहकाम लाजिम किए गए हैं उनकी पाबंदी भी लाजिम है। जो शख्स कुरान की हराम की हुई अशिया हलाल समझे तो उसने कुरान पर ईमान नहीं रखा। कुरान को जुठलाने वाले पछताएंगे। इसमें शक करने वालों को खुला चैलेंज है जो वो कभी भी पूरा नहीं कर सकेंगे। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत में अल्लाह की किताब छोड़ी है इस हालत में कि उन्होंने किताब के हलाल व हराम, फ़राइज़ व मुस्तहिब्बात, नासिख़ व मनसूख, रक़्स व अज़ाइम, ख़ास व आम, अहद व अमसाल, मुहकम व मुतशाबे सब वाज़े तौर पर बयान फरमा दिए हैं। इसकी मुजमल आयतों की तफसीर कर दी और गहराइयों को जाहिर कर दिया। इसमें कुछ वो आयात हैं जिनका जानना लाजिम करार दे दिया गया है, और कुछ वो हैं कि अगर उसके बंदे नावाकिफ़ रहें तो हर्ज नहीं। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत को किताबुल्लाह को मजबूती से पकड़े रहने की वसीयत फरमाई है। ख़ुम्मे गदीर पर खुतबा देते हुए हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं तुम में दो बड़ी चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ। पहले तो अल्लाह की किताब है, इसमें हिदायत है और नूर है। तो अल्लाह की किताब को थामे रहो और मजबूती से पकड़े रहो। जो इसको पकड़े रहेगा वो हिदायत पर रहेगा, और जो इसको छोड़ देगा वो गुमराह हो जाएगा। और दूसरी चीज़ मेरे अहले बैत हैं, फरमाया कुरान का इल्म हासिल करो और दूसरों को इसकी तालीम दो। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में बेहतर वो है जो खुद कुरान सीखे और दूसरों को इसकी तालीम दे। ईमान वालों के लिए ज़रूरी है कि अपने नफ्स को कुरान की रस्सी से बांध कर रखें। जिसके पास आसमानी किताब का इल्म हो वो उसके लिए काफ़ी है। कुरान का माहिर क़यामत के दिन बुज़ुर्ग फ़रिश्तों के साथ होगा। कुरान का ज़ाहिर दिल मोह लेने वाला और बातिन बहुत गहरा है। अल्लाह के कवानीन फना नहीं हो सकते। जिस शख्स के जौफ में कुरान पाक का कोई हिस्सा भी ना हो उसकी मिसाल उजड़े हुए घर की तरह है। कुरान तौहीद का बयान है
किताबुल्लाह के मुखालिफ और इधर उधर की बातें शर्रुल उमूर हैं। आखरत पर ईमान ना रखने वालों और कुरान के दरमियान एक नजर ना आने वाला हिजाब है। मैं अल्लाह ताला की हजूर में उस गिरोह का शिकवा पेश करता हूं जो कुरान को कयास और राय की तरफ मोड़ने वाले हैं, आयात का महल इस्तेमाल बदल देते हैं, किताबुल्लाह को अपना रहबर नहीं मानते बल्कि किताबुल्लाह के रहबर बने हुए हैं, आयात की गलत तावील पेश करते हैं, कुरान की आयतों में इख्तलाफ और झगड़ा करते हैं, कुरान पढ़ते हैं लेकिन अमल नहीं करते। जिन्होंने कुरान को बुला दिया है, छोड़ दिया है, कुरान को पास से पुष्ट डाल दिया है, गुमराह हो चुके हैं। कुरान के खतूत और नकूस को पहचान लेना काफी नहीं है। कुरान को दिखावे के तौर पर पढ़ने वाले जहन्नम की वादी हुब और हज़न में होंगे। जिन्होंने इसका मजाक उड़ाया, मुखालफत की, कुफ्र किया, कुरान की आयतों को जुटलाया, पछताएंगे और सख्त अजाब दिए जाएंगे। मौजूदा दौर बेअमली और बदअमली का दौर है। कुरान का बार उठाने के जिम्मेदार इसे छोड़ चुके हैं। जरूरी है कि लोगों की आरा को कुरान की तरफ फेरा जाए। आज कुरान और कुरान वाले बेघर और बेदार हैं। इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। उम्मत के लिए ज़रूरी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत पर अमल किया जाए, किताबुल्लाह को मजबूती से थामा जाए और इस पर अमल किया जाए, इससे पहले कि हशर कायम हो और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में अर्ज करें। सूरह फुरकान आयत नंबर 30, वकाल रसूल या रब इन्ना कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज करेंगे, ऐ मेरे रब, बेशक मेरी कौम ने इस कुरान को छोड़ रखा था। अल्लाह की किताबों पर ईमान बारे बात कर ली, अब बात करेंगे अल्लाह के रसूलों पर ईमान के बारे में, लेकिन अगली वीडियो में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।